बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो एसएनआर लाइन और एसएनआर एरिया के बारे में है। आज हम लोग क्रिएट करेंगे एसएनआर लाइंस और एसएनआर एरिया विद एडवांस लेवल। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जिस तरह एसएनआर की नॉलेज हमारे चैनल पर है, इस तरह एसएनआर की नॉलेज पूरे इंटरनेट पर नहीं है। तो आज हम लोग एसएनआर लाइन का अख्तिताम कर देंगे, बिल्कुल एंड कर देंगे, क्योंकि आगे हमारा मैजिक वी शुरू होने वाला है। जब आप मैजिक वी पर पहुंचेंगे तो आपको लेस लाइंस लगानी पड़ेंगी, क्योंकि उस वक्त एसएनआर का कंसेप्ट थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। पहले मैंने आप लोगों को एसएनआर से बचना सिखाया, फिर मैंने आप लोगों को एसएनआर को यूटिलाइज करना सिखाया, फिर आप लोगों को एसएनआर, एसएसएनआर और वीएसएसएनआर के दरमियान डिफरेंस बताया, और उसके बाद मैंने आप लोगों को एसएनआर लॉक्स का नॉलेज दिया। अब मेरे ख्याल में कोई चीज़ नहीं बची जो एसएनआर से रिलेटेड आप लोगों को बतानी हो। तो अब मैं आप लोगों को सिर्फ वो लाइंस और एरियाज बताऊंगा जो आप लोगों ने जब भी इंटर करना है ना मार्केट में, जब भी आप लोगों ने स्टार्ट करनी है ट्रेडिंग अपनी, उस वक्त जो लाइंस क्रिएट करनी है वो बताऊंगा, ताकि इसके बाद ये वाली लाइंस क्रिएट करके आप लोग अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें। और जब आप लोग मैजिक वी पर पहुंचेंगे उस वक्त इन लाइंस का इतना ज़्यादा काम नहीं होगा, फिर आप लोगों को ये भी रिमूव करनी होगी। फिर आप लोग इसी तरह ट्रेड करेंगे जिस तरह मैं ट्रेड करता हूँ ना, बिना लाइंस के, सिर्फ कैंडल रिएक्शन पे, फिर आप लोग उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो लाइंस क्रिएट करते हैं। आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम लोग जब भी चार्ट ओपन करते हैं तो हमें कौन सी लाइंस की ज़रूरत होती है? एसएनआर लाइंस, बाउंसिंग लाइन। ओके, बाउंसिंग लाइन हमारी बेसिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स क्रिएट करेंगे। ओके, जूम आउट कर लें थोड़ा सा चार्ट। देखें, बाउंसिंग लाइन होती है जहां से मार्केट बार बार बाउंस हो रही है। आपने पहला काम ये करना है, जब चार्ट ओपन करना है ना, सबसे पहले आपने बाउंसिंग लाइन लगानी है। ठीक है, इसको हम एडजस्ट करेंगे। ये होगी पहली हमारी बाउंसिंग लाइन। बाउंस काउंट करें, अगर कहाँ से काउंट करें, इधर से कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट बाउंस, सेकंड बाउंस, थर्ड बाउंस, फोर्थ बाउंस, कार्ड लोनली कैंडल एंड देन ब्रेकआउट, और फिर इधर से आप मार्केट रिट्रेस करने को आ रही है। ठीक है, अब मार्केट रिट्रेसिंग कर चुकी है। ये क्यों ज़रूरी है एसएनआर लाइंस और एसएनआर एरियाज लगाना? ताकि आप लोगों को पता चले एग्जैक्टली कहाँ से कैंडल बाउंस करेगी। ठीक है, आप लोग पहले प्रिडिक्शन करके रखना है ताकि आप लोगों को ट्रेड करना आसान हो। अब ये देखें, ये वाली उम्मीद है जो कैंडल ना, वो इसको या बाउंस करके पीछे चली जाएगी या फिर इसको बिग कैंडल के साथ ब्रेक करेगी। आपको पता है ना, जो हमेशा बिग कैंडल वो स्ट्रॉन्ग एसएनआर को ही तोड़ती है। ओके, एक तो ये परफेक्ट लाइन हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी दिस वन, क्योंकि इधर से भी मार्केट बार बार बाउंस कर रही है इस जगह से। ठीक है, ये भी बाउंसिंग लाइन होगी। फर्स्ट बाउंस, फेक ब्रेकआउट बिकॉज बिग कैंडल है ना, और देन सेकंड बाउंस, देन थर्ड बाउंस। ओके, लुक क्लोजली, ये देखें, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बाउंस एंड देन ब्रेकआउट। ओके, ये भी हमारी होगी बाउंसिंग लाइन। देखें, इधर से मार्केट बैक पे भी, अगर इधर से भी काउंट करना शुरू करें ना, तो इधर से भी मार्केट बाउंस हुई है, इधर से भी मार्केट बाउंस हुई है, इधर से भी ऐसे टकरा के मार्केट बाउंस हुई है। ठीक है, तो ये भी होगी हमारी बाउंसिंग लाइन। ओके, दूसरा होता है स्टक एरिया। स्टक एरिया इधर कोई नहीं है हमारा। ठीक है, ये एसएनआर की टाइप्स हैं। ओके, स्टक एरिया होता है, मैं आपको एग्जांपल बता दूं ताकि अगर कभी आपको फेस करना पड़े तो आप लोगों को पता हो। मैंने आप लोगों को बताया है ना, ये स्टक एरिया, मार्केट लीनियर फैशन में जा रही है। ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन 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 रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड रेड ग्रीन रेड। मतलब देखें कितनी ज़्यादा जो मार्केट है ना वो कलर चेंज कर रही है। देखें, ये वाला एरिया बैक पे भी इसी तरह रेस्पेक्ट दे रहा है। ओके, ये वाला स्टक एरिया है, ये वाला स्टक एरिया है। अगर इस तरह का कोई एरिया हो तो आपने इस तरह की लाइन लगानी है, एक इस तरह और एक इस तरह। ठीक है, ताकि उसमें पूरा एरिया कवर हो जाए। अब पूरे एरिया में, अब इस एरिया में आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, इस एरिया में आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। इस तरह आप लोगों ने दो लाइंस लगा लेनी है जिसमें मार्केट बार बार बाउंस हो रही हो। ओके, ये स्टक एरिया है, इस पे आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। क्यों? क्योंकि देखें, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। देखें, हमें नहीं पता अब सेलर्स इंटर होंगे या बायर्स इंटर होंगे। ठीक है, तो ये बहुत रिस्की मार्केट होती है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट इधर ज़ाया नहीं करनी। ओके, ये वाली अच्छी मार्केट है ट्रेडिंग के लिए, सारी अच्छी मार्केट है ये वाली।
ठीक है। स्टक एरिया, मिनिमम स्टक एरिया, ये छोटा सा स्टक एरिया है, और स्टक एरिया बैक पे ये छोटा सा स्टक एरिया है, ठीक है। तो एक तो हो जाएगी हमारी बाउंसिंग लाइन, जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस हो रही होगी, ठीक है। दूसरी लाइन होगी हमारी लोनली कैनल। लोनली कैनल पे इस तरह हम लोग क्रिएट करेंगे लाइन, ये भी एक एरिया होता है। आई एम सो सॉरी। देखिए इस तरह का एरिया बनाना है, ये लोनली कैनल है, पूरी लोनली कैनल का एरिया आप लोगों ने बनाना है, इस जगह से लेके इस जगह तक, ठीक है। लोनली कैनल एक कैनल होती है पूरी कैनल, लेकिन उसका एरिया गिना जाता है, एक एरिया। इस पूरे एरिया पे जब तक कैनल क्लोज हो आपने ट्रेड नहीं करनी। हाँ, अगर इधर से कैनल टकराए और फिर आप लोग रिवर्सल की ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इस एरिया में भी कैनल जाए, जिस तरह ये वाली कैनल इस एरिया में क्लोज हुई है, अगर ये शॉर्ट शॉट बनती है तो आप लोग इधर रिवर्सल की ट्रेड बैक पे ले सकते हैं, ओके। तो ये बाउंसिंग लाइन, ये लोनली कैनल और स्टॉक एरिया का बता दिया। इस चार्ट पे आपने इससे ज़्यादा कोई लाइन नहीं लगानी, ठीक है, फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। तीसरी लाइन होगी ये वाली, इसकी हम लोग जो बॉडी पे क्रिएट करते हैं, डोजी की बॉडी पे, इसका हम लोग कलर रखते हैं डार्क ब्राउन, ओके, ताकि हमें पता चले कि ये डोजी की बॉडी है, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, ओके। ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, ओके। नेक्स्ट होगी बड़ा रिवर। अब ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम ट्रेंड लाइन के साथ मिला के उसका लॉक बनाएंगे, ओके। तो सबसे पहला लॉक होगा ये वाला, सबसे बड़ा लॉक होगा, जिसको हम रखते हैं पर्पल कलर में, ओके। आप इस ग्रीन से इस ग्रीन पे भी लगा सकते हैं, फ्रॉम दिस ग्रीन टू दिस ग्रीन, और फ्रॉम दिस रेड टू दिस रेड भी लगा सकते हैं, और फ्रॉम दिस रेड टू दिस रेड भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे पीक लेवल है, ये भी 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 पीक लेवल है। आप कोई भी पीक लेवल से अपनी जो एनालिटिकल स्किल है ना वो बेहतर बना सकते हैं और लाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग लगा रहे हैं फ्रॉम दिस रेड टू दिस रेड लाइन, ओके, फ्रॉम दिस रेड्स विक टू दिस रेड्स विक, इसका कलर हम लोग रख देते हैं पर्पल, ओके। दूसरा हम लोग रखते हैं फ्रॉम दिस ग्रीन टू दिस ग्रीन, इसका भी कलर हम लोग रखते हैं पर्पल, ओके। ये हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा रिवर, ओके। इधर से उम्मीद है कैनल टकरा के वापस जाएगी। लुक क्लोजली, लुक, ये देखा किस तरह, मुझे क्यों पता था इधर से कैनल टकरा के वापस जाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा रिवर है। और ऑलवेज रिमेंबर दैट, जितना ज़्यादा बड़ा रिवर होगा उतनी ज़्यादा आप लोगों की एसएनआर वो स्ट्रॉन्ग होगी, ओके। ये बड़ा रिवर है और ये उससे छोटा रिवर है, ये भी इस तरह ही लगानी है आपने। आप रेड टू रेड भी लगा सकते हैं, ये रेड टू रेड भी लगा सकते हैं, और आप ग्रीन टू ग्रीन भी लगा सकते हैं। मेरे केस में मैं रेड टू रेड लगा रहा हूँ, फ्रॉम दिस रेड्स विक टू दिस रेड्स विक, और इसका कलर हम लोग रख देते हैं येलो, ओके। और दूसरा फ्रॉम दिस विक टू दिस विक, इस पे भी लगा सकते हैं आप, इस पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाला बेटर रहेगा क्योंकि मार्केट अब इधर है ना, इधर लगाने की ज़रूरत नहीं, तो आप लोग इसका कलर येलो रख देते हैं, ठीक है। और लास्ट वन जो सबसे छोटा रिवर होगा हमारा वो लगाएंगे हम लोग फ्रॉम फ्रॉम दिस रेड्सविक टू दिस रेड्सविक, आप ग्रीन भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसका हम लोग कलर रख देते हैं वाइट। और अभी मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई है, इधर से, ठीक है, फ्रॉम दिस ग्रीन्स विक टू दिस ग्रीन्स विक, ओके। रेड टू रेड लगाना है तो आपने ये वाली विक लेनी है, ओके। रेड टू रेड लगाना है तो फ्रॉम दिस रेड्स विक टू फ्रॉम दिस रेड्स विक टू दिस रेड्स विक, ओके। मर्जी है आपकी, जिस मर्जी पे लगा लें, ग्रीन पे लगाना है ग्रीन पे लगा लें, चलो ग्रीन पे लगा लेते हैं, फ्रॉम दिस ग्रीन्स विक टू दिस ग्रीन्स विक, ओके। इसका कलर रख देते हैं
वाइट, येलो तो लगा लिए। ओके, देन SS4 की विक पे, SS4 की विक होती है जो स्टक एरिया में आती है। अगर आपके साथ जिस तरह ये लॉन्ग विक है ना, इस तरह की अब नॉर्मल जो विक होती है उस पर हम लोग लगाते हैं, लेकिन वो एरिया स्टक होना चाहिए। वेट, अगर कोई एरिया स्टक है उसमें अब नॉर्मल कैनल है तो उसका कलर हम लोग रखते हैं ग्रीन। ओके, ताकि हम लोग, ये वाला एरिया स्टक एरिया है, यह स्टक एरिया, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये अब नॉर्मल हैमर भी है, स्टक एरिया भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इस विक को ये वाली विक्स अप्रोच कर रही है। जो वो SSNR होती है ना, जो SS4 की SSNR होती है, उसको कोई विक अप्रोच नहीं कर रही होती है। स्टक एरिया पहले देखते हैं। यस, ये स्टक एरिया है, लेकिन इनको ये वाली कैंडल्स अप्रोच कर रही हैं। ठीक है, ये स्टक एरिया, यस, ये वाला देखिए। अब ये वाली जो विक है ना, ये हैमर अब नॉर्मल हैमर नहीं है। और परफेक्ट एग्जांपल देखते हैं कोई, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, आपको उसकी पावर का अंदाज़ा हो जाए कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैंडल होती है। SSNR बहुत स्ट्रॉन्ग होगी वो वाली। यस, दिस वन, नो, ये मार्केट ट्रेंडी सिचुएशन में, ठीक है, स्टक एरिया नहीं है। स्टक एरिया, ये छोटा सा स्टक एरिया, ये अब नॉर्मल हैमर है। यस, लेकिन इसको ये विक अप्रोच कर रही है। इन इस अगर इधर क्रिएट लाइन करें तो इनको ये वाली कैंडल्स अप्रोच कर रही हैं। ठीक है, आप लोगों ने वो ये होल स्टक एरिया है, और ये वाली जो कैंडल है ना, ये परफेक्ट एग्जांपल है। यस, ये स्टक एरिया है, और इस इस लाइन को कोई भी देखें, कोई भी कैंडल्स या फिर विक अप्रोच नहीं कर रही। ठीक है, ये अकेली कैंडल है, इसका हम लोग कलर रख देते हैं ग्रीन। ओके, ये होगी हमारी SS4। ठीक है, इसको इसलिए इस पे इस वाली जो SS4 पे इसलिए हम लोगों ने लाइन नहीं लगाई, क्योंकि ये वाली विक इसको अप्रोच कर रही थी। इस विक को कोई भी कैंडल या विक अप्रोच नहीं कर रही है। SS4 की कैंडल है, SS4 की अब नॉर्मल कैंडल है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग SNR होगी। देखें, फर्स्ट बाउंस, ये देखें कितने बाउंस हैं, फेक ब्रेकआउट, एंड देन बाउंस्ड फ्रॉम हेयर, फिर इधर से मार्केट ने इस तरह ब्रेकआउट किया। देखें इधर से टकरा के किस तरह मार्केट वापस को आई, इधर से ब्रेकआउट हुआ, इधर से मार्केट ऊपर गई, ऐसे रिट्रेस करके फिर ऊपर गई। ठीक है, अब देखें इधर से रिट्रेस करके ये वाली मार्केट ट्रेंडी हुई है। ठीक है, इधर से फिर बाउंस हुआ, बाउंस, इधर से फिर बाउंस हुआ, बिग कैंडल ने ब्रेक किया। देखिए मैंने आपको बताया था हमेशा बिग कैंडल ही क्रॉस करती है। बिग कैंडल ने क्रॉस किया, बिग कैंडल ने क्रॉस किया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग SNR है। इधर से मार्केट टकरा के वापस आई, इधर से टकरा के वापस आई, इधर से फिर ब्रेकआउट हुआ विद बिग कैंडल, फिर मार्केट ने इधर आई, मार्केट इधर से टकरा के फौरन ऊपर की तरफ क्लोज हुई। इसका ये रिएक्शन होगा, ये ओपनिंग प्राइस थी, इस जगह से इधर आई मार्केट, ऐसे टकरा के फौरन इस जगह पे क्लोज हुई। ठीक है, एंड देन ब्रेकआउट। ये बात मैंने आप लोगों को हमेशा बताई है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग SNR हो, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बार बार उधर से बाउंस करती रहेगी, बाउंस करती रहेगी, वो किसी ना किसी पॉइंट पे लाजमी उसको ब्रेक करेगी। ठीक है, और अब मार्केट इधर है, ये आप लोगों ने लगी रहने देनी है ये वाली। ठीक है, ये वाली जो SNR है ये आप लोगों ने लगी रहने देनी है, और जब मार्केट ऐसे ऊपर को जाएगी इस एरिया पे, तो उस वक्त फिर आप लोगों को अंदाज़ा होगा ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग SNR है। ठीक है, ये वाली इधर हो तो ये वाली आप लोगों ने जो लाइन है ना वो भी इस जगह पे ऐड कर लेनी है। ओके, और देख लें कोई और इधर बाउंसिंग लाइन, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल है इधर, लोनली कैंडल या फिर बाउंसिंग एरिया। नो, और कोई बाउंसिंग लाइन नहीं है। सिर्फ इन लेवल्स पे आप लोगों ने इसी तरह ट्रेड करनी है। ठीक है, अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर को जा रही है ना, अब देखें ये फेक ब्रेकआउट हुए। अब आप लोगों को पता चलते रहना चाहिए कि किस तरह मार्केट मूव कर रही है। अगर ये वाला एरिया टूट जाता है, ये वाला एरिया टूट जाता है, तो आपने जस्ट जो ट्रेंड लाइन है ना वो अपडेट कर लेनी है आपको, और कोई SNR लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये वाली हम लोग SNR लाइन लगाना चाहते हैं, ये वाली। ठीक है, इधर से फर्ज करें ये वाली ट्रेंड लाइन लगाते हैं हम, ट्रेंड लाइन ही हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हम लोग समझे, मतलब सपोज ये वाली बाउंसिंग लाइन है, इधर से मार्केट बाउंस हुई है, इधर से मार्केट बाउंस हुई है, सपोज हम लोग ये समझ लेते हैं ये वाली बाउंसिंग लाइन है। अब देखें ये क्यों बाउंसिंग लाइन नहीं है, क्यों हमारी SSNR नहीं है। देखें कैंडल जिसको रिस्पेक्ट नहीं दे रही, इस लाइन को, इसको नहीं दे रही, इसको नहीं दे रही,
थोड़ा सा एक दो दफ़ा रिस्पेक्ट दिया है और फिर रिस्पेक्ट नहीं दे रही। देखें कैंडल्स जो है ना बार बार इस लेवल को क्रॉस कर रही है, और जब भी बार बार वो एक लेवल क्रॉस हो रहा है उसको हम लोग बाउंसिंग लाइन नहीं कहते। तो ये हमारी वीक एसएनआर है, ऐसा एसएनआर नहीं है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, ये हमारी वीक एसएनआर है, इसको हम लोग नहीं लगाते। ठीक है, इसको अरेज कर दिया। सपोज इधर से मार्केट बाउंस हुई, हम लोग कहते हैं शायद ये वाली बाउंसिंग लाइन हो। देखें इधर से हम लोगों ने एक लाइन क्रिएट कर दिया। अब देखें इधर से बिल्कुल मार्केट इसको रेस्पेक्ट नहीं दे रही। देखें कैंडल्स क्रॉस कर रही हैं इजीली, कैंडल्स इजीली क्रॉस, इजीली क्रॉस, इजीली क्रॉस। देखें इधर से एक बाउंस हुआ है सिर्फ, ये दूसरा बाउंस इजीली क्रॉस, इजीली क्रॉस। देखें इधर से भी कैंडल रेस्पेक्ट नहीं दे रही। सो ये भी वीक ऐसा आ रहा है, इसको भी हम लोगों ने चार्ट पे क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, ये वाली एसएनआर लोग, ये वाली एसएनआर हो सकती है बट नो। अब ये वाली एसएनआर देखें इधर से फर्स्ट बाउंस, सेकंड बाउंस, थर्ड बाउंस। ठीक है, 3 दफ़ा मार्केट बाउंस हुई, उसके बाद क्या हाल हुआ, कैंडल ने रेस्पेक्ट नहीं दिया, कैंडल ने रेस्पेक्ट नहीं दिया, कैंडल ने रेस्पेक्ट नहीं दिया, कैंडल ने रेस्पेक्ट नहीं दिया। ओके, सो ये वाली भी वीक एसएनआर होगी, हमारी स्ट्रॉन्ग एसएनआर नहीं होगी। जब तक कैंडल्स एसएनआर को रेस्पेक्ट देती रहेंगी वो हमारी स्ट्रॉन्ग कंसीडर होगी, जब रेस्पेक्ट देना बंद हो जाएगी उसको हम रिमूव कर देंगे, वो हमारी एसएनआर लाइन नहीं रहेगी। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। ठीक है, और जो पीक लेवल होते हैं ना वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसएनआर होते हैं, जो भी पीक लेवल होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगी। और ये वाली एसएनआर जो लोनली कैंडल होती है ना, ये लोनली कैंडल क्यों है, ये वाली लोनली कैंडल देखें, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर मैंने क्यों बताई है, क्योंकि ये देखें एक तो ये ट्रेंड में है, दूसरा इस बिग बायर्स प्रेशर को इस अकेली कैंडल ने स्टॉप किया है। ठीक है, सो ये हमारी एसएनआर है। ओके, और सेकंड ये एंड ऑफ द लूप है, ये इस जगह पे जो भी एंड ऑफ द लूप होगी वो स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगी। ओके, एक और एग्जांपल देता हूँ, वेट। अगर ये वाली देखें, ये वाली कैंडल देखें, अब इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसएनआर कंसीडर नहीं करते। वाई, लुक ये भी ट्रेंड में, जो हमारी पिछली लोनली कैंडल थी वो भी ट्रेंड में थी। ये एंड ऑफ द लूप नहीं है, एंड ऑफ द लूप इस जगह पर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर इस जगह पर होती तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती। ये 50% स्ट्रॉन्ग है, इस पर भी हम लोग लाइन नहीं लगाते। हाँ, हम लोग कैंडल का रिएक्शन इस जगह पे लाजमी देखेंगे कि कैंडल इस एसएनआर को किस तरह रेस्पेक्ट दे रही है, लेकिन हम लोग ये नहीं देखेंगे कि इस पे हम लोगों ने ट्रेड कर सकनी है या नहीं। हम लोगों ने लाजमी बात है इस पे ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ये वीक एसएनआर है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कैंडल इधर आती है आप लोग रिवर्सल की ट्रेड करें। नो, आप लोगों ने रिवर्सल की ट्रेड नहीं करनी, इधर कैंडल का रिएक्शन लाजमी आप लोगों ने देखना है कि इस एसएनआर पे कैंडल किस तरह बिहेव कर रही है, लेकिन आप लोगों ने रिवर्सल की ट्रेड नहीं करनी, बिकॉज इट्स अ वीक एसएनआर। हो सकता है कैंडल इजीली नेक्स्ट जो विनिंग कैंडल है वो इजीली इस एसएनआर को तोड़ के नीचे चली जाए, हमारी प्रीशियस मनी लूज हो जाए। ठीक है, सो आप लोगों को पता चल गया कि वीक एसएनआर क्यों हम लोग नहीं लगाते और कैंडल रेस्पेक्ट करना। अब देखें मैं इधर जब मार्केट थी या फिर आई थिंक इधर थी, जब हम लोगों ने ये लाइंस क्रिएट कर रही थी, तो देखें हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक किस तरह मार्केट बिल्कुल एज इट इज जिस तरह हम लोगों ने लाइंस क्रिएट की थी उस तरह मूव करिए। देखें इधर से मार्केट गई, इधर से टकरा गई, ये लॉक है। लॉक का बताना भूल गया, लॉक वो होते हैं जहाँ पे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें। ठीक है, ये मैंने पिछली तमाम वीडियो में बताया हुआ है। इधर से इंटरसेक्ट कर रही है मार्केट, इधर से इंटरसेक्ट कर रही है, इधर से ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जहाँ से भी इंटरसेक्ट करें ना, जैसे ये येलो एसएनआर और वाइट एसएनआर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, तो ये हमारा हो गया एसएनआर लॉक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये एसएनआर लॉक नहीं होगा क्योंकि एक ही लाइन है। ये एसएनआर लॉक होगा, ये एसएनआर लॉक होगा, ये एसएनआर लॉक होगा। ये सारे एसएनआर लॉक है जहाँ पे कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। एसएनआर लॉक्स की वीडियो देख लीजिएगा अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हुई। ठीक है, तो मैं बता रहा था जहाँ जहाँ से हम लोगों ने लाइंस लगाई थी, देखें इधर मार्केट आई इसी लेवल से ऐसे ऊपर गई, इधर मार्केट आई इसी लॉक्स के लेवल से नीचे आई, इधर इसी लॉक से मार्केट ऊपर गई, इसी लॉक से फेक ब्रेकआउट हुआ, और ये हमारी जो एसएनआर लॉक एसएनआर सिर्फ सिंपली एसएनआर सपोर्ट और रेजिस्टेंस थी, इधर से मार्केट बाउंस हुई। देखें हमारी प्रिडिक्शन कितनी एक्यूरेट थी, इस इन लाइंस का कितना ज़्यादा फ़ायदा है कि जहाँ जहाँ से हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे मार्केट उधर से ही बाउंस बैक हो रही है। ओके, और फ्यूचर में इधर से मार्केट बाउंस बैक होगी और आहिस्ता आहिस्ता इधर से ऐसे 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 आते आगे, फिर इधर जो लास्ट कैंडल है ना वो फंस जाएगी, वो ऊपर नीचे
हो रही होगी, ठीक है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।